नीतीश कुमार पे जो प्रश्न उठाते हैं पहले अपने गिरबान में झांक के देखें। हम लोगों को किसी से सीआर लिखाने का जरूरत नहीं है, ना हमको किसी मौलाना और इनका शरीक किसी का हमको आवश्यकता है। हम जनता के लिए काम करते हैं। जनता अगर समझती है नीतीश कुमार अच्छा आदमी है, मेरे लिए काम किया है, जनता वोट करेगी। नए वक्फ कानून को संसद में समर्थन देने के बाद मुस्लिम मौलाना और उलेमाओं के निशाने का केंद्र बन चुकी जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता और पार्टी के अध्यक्ष नीतीश कुमार की सरकार में उनके सबसे करीबी मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि उनको मौलानाओं की जरूरत नहीं है। मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार के कार्यकाल में हुए काम की याद दिलाते हुए अशोक चौधरी ने कहा कि देश के किसी नेता की औकात नहीं है कि वो बीजेपी के साथ रहकर भी अल्पसंख्यकों के हितों की इस तरह से रक्षा कर सके। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह ने कुछ समय पहले एक सभा में कहा था कि मुसलमान जेडीयू को वोट नहीं करते हैं। अशोक चौधरी ने पटना में पत्रकारों से जेडीयू के फैसले के विरोध में सवाल पर कहा कि विरोधियों का काम है करना, विरोधी अपने तरीके से अपनी बात को रखते हैं। उन्होंने कहा नीतीश कुमार ने 20 सालों तक अल्पसंख्यकों का काम करके दिखाया है। हम भारतीय जनता पार्टी के देश के किसी नेता की औकात नहीं है कि बीजेपी के साथ रहकर भी अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा इस तरीके से कर सके। किसमें हिम्मत है कि जो लोग बवाली लोग हैं वो लोग बड़े बड़े नेता से जुड़े हुए हैं और उनको प्रदेश के हित में जेल के अंदर बंद करने का। ये नीतीश कुमार हैं। उन्होंने वक्फ कानून को समर्थन की वजह से जेडीयू के विरोध करते हुए कहा, नीतीश कुमार पर जो प्रश्न उठाते हैं पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें। हम लोगों को किसी के सीआर लिखाने की जरूरत नहीं है, ना हमको किसी मौलाना और किसी की आवश्यकता है। हम जनता के लिए काम करते हैं। जनता अगर समझती है कि नीतीश कुमार अच्छे आदमी हैं, मेरे लिए काम किया है, तो जनता वोट करेगी। खालिद भाई इफ्तार ही करना चाहते थे, इफ्तार की पार्टी करना चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि साहब उस समय काफ़ी व्यस्त थे और बहुत जगह से ऑलरेडी हमारे इरशादुल्लाह साहब के यहाँ, अब्बास साहब के यहाँ, जमा खान साहब के यहाँ, सबके यहाँ कार्यक्रम हो चुका था। तो इनको साहब ने कहा ईद की, लेकिन क्योंकि ईद के दिन खुद ही व्यस्त थे, फिर साहब नहीं मिला था, इसलिए ईद का तो महीने दिन तक ईद का त्यौहार चलता है, इसलिए आज ईद मिलन का कार्यक्रम रखा है। अपने सभी शुभचिंतकों को भी बुलाया, माननीय हम लोगों को भी बुलाए हैं। तो ताजमहल का बैकग्राउंड दिया हुआ है, क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है? ताजमहल का बैकग्राउंड तो ताजमहल तो पूरा वर्ल्ड हेरिटेज है। इसमें वर्ल्ड हेरिटेज को ये तो है ही ना हिंदुस्तान का नया चीज, इसमें कहाँ तो कोई वर्ल्ड हेरिटेज है कि नहीं है? वर्ल्ड हेरिटेज उसका तो अपना उनको उन्होंने रखा है, अपना प्रेम का, सौहार्द का अपना। आपके विरोधी सर संशोधन बिल पर जो जेडीयू ने स्टैंड लिया उस पर काफी सवाल खड़े। देखिए, विरोधियों का काम है करना, विरोधी अपने तरीके से अपनी बात को रखते हैं। नीतीश कुमार ने 20 साल तक अल्पसंख्यकों का काम करके ये दिखाया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के देश का किसी नेता की औकात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके भी माइनॉरिटी के हितों की रक्षा इस तरह से कर सकते हैं। किसमें हिम्मत है कि जो लोग बवाली लोग हैं वो लोग बड़े बड़े नेताओं से जुड़े हुए हैं और उनको प्रदेश के हित में जेल के अंदर बंद करने का? ये नीतीश कुमार है। इसलिए नीतीश कुमार पे जो प्रश्न उठाते हैं पहले अपने गिरबान में झांक के देखें। हम लोगों को किसी से सीआर लिखाने का जरूरत नहीं है, ना हमको किसी मौलाना और इनका शरीक किसी का हमको आवश्यकता है। हम जनता के लिए काम करते हैं। जनता अगर समझती है नीतीश कुमार अच्छा आदमी है, मेरे लिए काम किया है, जनता वोट करेगी। राहुल गांधी कल आए थे, जब भी आते तो बोलते हैं संविधान खतरे में है। हाँ, तो अब उनको लगता होगा, हम इसमें क्या कर सकते हैं। वक्फ कानून को लेकर बिहार में भी सियासी घमासान मचा हुआ है, जहां जेडीयू इसका समर्थन कर मुस्लिम मौलाना और उलेमाओं के निशाने पर है। अब नीतीश कुमार के करीबी मंत्री के बयान पर तेजस्वी ने भी तंज कस दिया। अब आपको इस पे उन पे क्या टिप्पा टिप्पणी करना है? हम तो इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते। हम तो पहले बोले थे कि भाई जो कानून जो भी है वो असंवैधानिक है। हम लोगों ने तो इसका विरोध किया है, हम तो इसका विरोध कर रहे हैं। वो किसका विरोध कर रहे हैं कि कुछ भी लें, लेकिन उनके पार्टी में अगर ये सवाल उठ रहा है, हम तो नहीं उठा रहे उनके पार्टी में, हम तो अपना स्टैंड ले रहे हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी में इतना विरोध हो रहा है, उनको जाके बताए ना भाई। जब से संसद से वक्फ संशोधन विधेयक पास हुआ या कहें कानून बनने से पहले ही जेडीयू में धड़ाधड़ इस्तीफे शुरू हो गए थे। तेजस्वी यादव के तंज पर जेडीयू नेता संजय झा ने भी पलटवार किया है कि उनको अपना पार्टी का चिंता करना चाहिए। जदयू आजकल देखते हैं, जदयू का ज़्यादा ही चिंता कर रहे हैं, जो देख रहे हैं आजकल।
अपना बताना चाहिए। और आप लोग भी पूछिए कि क्यों भागलपुर दंगा के जो विक्टिम थे उनको नीतीश कुमार का इंतजार करना पड़ा 16 साल। सबसे बड़ा दंगा बिहार में कब हुआ? जब कांग्रेस की सरकार थी 89 में, और उसके बाद आरजेडी कांग्रेस की सरकार रही, उनको न्याय नहीं मिला। जब 2006 में नीतीश कुमार जी भागलपुर के दंगा के लोगों को पेंशन मिल रहा है, पता होना चाहिए आप लोगों को, उनको मंथली पेंशन मिल रहा है, वो नीतीश कुमार जी दिलवाए। जो इसमें गड़बड़ किया था उनको सजा दिलवाए। तो क्यों 16 साल वेट करना? इस पर कुछ नहीं बोलते हैं। सारा बिहार का कब्रिस्तान का घेराबंदी क्यों इंतजार करना पड़ा? कौन करवाया? 19 साल से बिहार में एक दिन कर्फ्यू नहीं लगा। जानकारी, 19 साल से एक दिन कर्फ्यू नहीं लगा। तो कुछ तो कर रहे होंगे ना। मदरसा टीचर को यहीं पिटवाए थे मदरसा टीचर को, और नीतीश कुमार जी उनका तनख्वाह बढ़ाए। ये सब सच्चाई है। रोड, सड़क, बिजली ठीक हुआ तो सब समाज के लिए हुआ। तो नीतीश कुमार जी का ट्रैक रिकॉर्ड है काम करने का। जहाँ तक वक्फ की बात है, उनसे बहुत सारे लोग मिले थे, हम लोग भी उस मीटिंग में थे मुख्यमंत्री जी से, और उनका जो कंसर्न था उसको हमारे जेपीसी में मेंबर थे दिलेश्वर कामत, सांसद हैं सुपौल से, उन्होंने रखा। उसको कुछ बातों को उसमें अकोमोडेट, जो अमेंडमेंट है उसमें अकोमोडेट किया गया। जब जेपीसी में कैसे गया? मुख्यमंत्री जी बोले कि नहीं, इसका वाइडर कंसल्टेशन होना चाहिए। तो इसलिए अब वक्त में है क्या है, यही न है। आज के डेट में नीतीश कुमार जी जातीय गणना करवाए, 73% पसमानदा मुसलमान है, गरीब मुसलमान है। तो वक्त में जो लगा है, जो दान हुआ है, इसीलिए दान हुआ कि गरीबों के कल्याण के लिए काम हो। पटना में कोई दिखाई पड़ता है आपको जगह जो कोई वक्फ से कोई हॉस्पिटल बना हो, कोई बड़ा चीज़ बना हो? हम लोग तो नहीं देखते हैं। तो इसलिए अगर सही मुसलमान में ही काम होना है वक्फ के पैसा का, अगर गरीब मुसलमान के लिए सरकार कोशिश कर रही है कि उनको भी नहीं पता था कि इतना पैसा है। रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ के पास है। तो रेलवे और डिफेंस तो सरकारी है। तो अगर वो रिसोर्स सही तरीके से गरीब मुसलमानों के बीच में लगेगा, तो इसमें किसी को क्या परेशानी होनी चाहिए? प्रयास तो राहुल गांधी आए हैं तो उन्होंने आग्रह किया था कि व्हाइट टी शर्ट पहन के लोग युवाओं पर ज्यादा फोकस दे रहे हैं। उनको कुछ समझ नहीं है। यही सब करके तीसरी बार हारे हैं ना। कितना दिन से केंद्र में हार रहे हैं? क्या उम्र है? अभी भी बोलते हैं लोग कि अब तैयारी कर रहे हैं। 15 साल बीत गया उनका ये तैयारी करते करते। 3rd टर्म हारे है कांग्रेस देश में, कोई संभावना भी नहीं है आगे। हम लोग तो थे ना इंडिया गठबंधन में, देखे है ना हाल क्या था इन लोगों का। कांग्रेस का कुछ बिहार में है? वो तो 15 में कुछ नीतीश जी सीट करवा दिए तो कुछ सीट हो गया था। कांग्रेस का क्या है बिहार में?